एमएससी फाइनल की हम जो सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशंस और ग्रुप थियरी कर रहे थे जिसमें ली अलजेब्रा था, उसको कंटिन्यू करते हुए आज जो नई ग्रुप जो डिस्कस करेंगे वो है SU2 ग्रुप। और ये जो ग्रुप है ये बेसिकली आइसोस्पिन से रिलेटेड है, सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो किस तरह से आइसोस्पिन इनवेरिएंस और आइसोस्पिन जो है वो अफेक्ट होती है और वो किस तरह से नए पार्टिकल्स को जनरेट करता है इस ग्रुप्स के द्वारा, वो इस पार्ट में हम देखेंगे। इसका बैकग्राउंड में हाइजेनबर्ग ने एक सजेशन दिया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को डिफरेंट आइडेंटिटीज़ न मान के आप उसको एक ही स्टेट, जिसको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं, उसका ही आप पार्टिकल के फॉर्म में माने। मीन्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेट पार्टिकल्स ना होकर एक सिंगल पार्टिकल को कॉरस्पॉन्ड करें जिसका कि नाम न्यूक्लियॉन है। और इसको कैसे डिस्टिंग्विश होगा, उसकी सिमिट्री को ब्रेक जिसको करना पड़ेगा वो सिमिट्री ट्रांसमिशन है हमारा आइसोस्पिन, जो उसको डिस्टिंग्विश करता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। हम जानते हैं दोनों ही स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं और न्यूक्लियॉन के लिए अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको पॉली के जो स्पिन मैट्रिसेस हैं, जिसको हम टू कंपोनेंट स्पिनर भी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो P का जो भी फंक्शन है या स्टेट है P ब्रा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 और N ब्रा को हम करेंगे 0 1। इससे इसमें जो चीज़ हमें डिस्टिंग्विश करती है नॉर्मल क्वांटम मैकेनिक्स के ऑर्बिटल पार्ट के लिए, वो ये है कि इसका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, जो z कंपोनेंट, वो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ रहेगा। और उससे रिलेटेड जब हम नंबर ऑफ़ स्टेट्स की बातें करते हैं कि कितने पार्टिकल्स होंगे किसी भी स्टेट में, तो उसको 2 tau 1 +1 से करते हैं। तो यदि tau हाफ है तो देर आर 2 पार्टिकल्स। तो अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक कंबाइंड सिस्टम को एक सिंगल न्यूक्लियॉन को करस्पॉन्ड करते हैं तो वो tau हाफ होगा, और उसका tau z जो कंपोनेंट है, z कंपोनेंट ऑफ द आइसोस्पिन, वो प्लस माइनस हाफ होगा, जो कि उनमें अंतर बता। स्पिन का टोटल कम्यूटेटर लें तो s² sz के साथ कम्यूट करता है और दिस विल गिव अस द कम्यूटेशन रिलेशन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमारे जो पॉली के स्पिन मैट्रिसेस का फॉर्म है उसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर मुझे S+ असाइन करना है तो हम क्या करेंगे, SX कंपोनेंट लेंगे और प्लस आयोटा SY, और इसमें इनको हम बोलते हैं रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर। मींस किसी भी स्टेट को हमें ऊपर ले जाना है या उसको लोअर स्टेट में डालना है। तो S- जिसमें स्पिन जो हैं वो इस तरह से ऐड हों, तो SX माइनस आयोटा SY। यहाँ S+ को हम जो मैट्रिक्स फॉर्म है उसके अंदर 0 1 1 0 0 और S- को 0 0 1 0, जो स्टेट्स हैं उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट, इसमें आइगन वेक्टर्स हैं 1 0 और 0 1, जो कॉरस्पॉन्डिंगली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए असाइनमेंट रहता है। तो इससे SX जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 हाफ हाफ 0, SY इज़ 0 माइनस हाफ। ये पॉली स्पिन मैट्रिसेस हैं, इसके अंदर डिवाइड बाई 2 कर दें बिकॉज देर आर 2 काइंड ऑफ पार्टिकल्स इन द सिंगल स्टेट। तो 0 माइनस आयोटा बाई 2, आयोटा बाई 2 0, और SZ हो जाएगा हाफ 0 0 माइनस हाफ। तो ये 3 कंपोनेंट्स होंगे। लेकिन हमारे लिए इसको एक्सप्रेस करने के लिए आइसोस्पिन का इन्वेरिएंस बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि उन दोनों को एक ही स्टेट में रहना है जो कि न्यूक्लियॉन है। तो इन जनरल वे अगर हम लेते हैं तो हम इसको आइसोस्पिन वेरिएंस को
लिखेंगे इनवेरियंस ऑफ, तो इसको आइसोस्पिन का जो हम टोटल होता है उसको हम न्यूक्लियर इंटरेक्शन के ये मानते हैं कि वो चार्ज इंडिपेंडेंट हैं, दे डू नॉट डिपेंड ऑन दी नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो कि उसके अंदर, जैसे चाहे पायोन का सिस्टम हो चाहे कोई और सिस्टम हो। तो न्यूक्लियन में हमें न्यूक्लियन फोर्स में हम पी एक नई स्टेट जैसे जनरेट होती है तो उसके अंदर पी डैश स्टेट को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि वो उनका कॉम्बिनेशन है, तो हम पी और एन के जो स्टेट्स हैं तो ए पी और प्लस बी एन एन। इसी तरह एन को भी हम पी और एन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो पी डैश एन डैश मैट्रिक्स विच इज गोइंग टू 2 by 2 का ए बी सी डी और पी एन, या हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें कि भाई नई स्टेट जो है वो न्यूक्लियन की एन डैश है कैपिटल। तो ये एक, क्योंकि हमने पहले देखा कि कोई भी सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से होना चाहिए कि इट मस्ट बी यूनिटरी एंड इट शुड commute with the Hamiltonian so that the invariance is followed. अब इसके अंदर हम जो रिक्वायर करते हैं वो रिक्वायर करते हैं कि एन डैगर, क्योंकि ये नया जो स्टेट बना जो भी ऑपरेट कर रहा है किसी को चेंज करने के लिए फ्री फ्रॉम पी टू पी डैश या एन टू एन डैश, तो हम कहेंगे एन डैगर एन मस्ट बी इक्वल टू पी स्टार पी प्लस एन प्लस स्टार एन, और ये हमें अनचेंज्ड रहना चाहिए क्योंकि ये यूनिटरी है। तो इसके जब जनरल फॉर्म में हमने पहले भी लिया था तो जब उसकी इक्वेशन सॉल्व करते हैं टाइम डिपेंडेंट भी करते हैं तो वो फंक्शन आता है ई आयोटा ऊपर और एक फंक्शन, तो ई आयोटा फाइव ए बी माइनस बी बार स्टार और ए स्टार इज चेंजिंग आई टू माइनस आई, तो ये हमें ए स्टार ए प्लस बी स्टार बी इज इक्वल टू 1 दे देगा। और यहाँ पे क्योंकि फाई आर्बिट्री है चोजन तो हम इसको फाई ज़ीरो भी रख सकते हैं। तो u इस केस में यूनी मॉड्यूलर हो जाता है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो इसका 1 आएगा डिटर्मिनेंट, और इसलिए ये जो u ऑपरेशन है सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन वो यूनिटरी भी रहेगा और यूनी मॉड्यूलर भी रहेगा। तो जितने भी इस तरह के यूज़ हैं जो कि यूनिटरी भी हों और 2 by 2 के मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट होते हों जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो, ऐसे सारे जो ग्रुप्स हैं वो एक कंटिन्यूस ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर की कोई भी स्मॉल चेंज वो हमें इस इन्वेरिएंस को फॉलो करवाता है। तो इसको हम बोलते हैं SU2 स्पेशल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन या ग्रुप इन 2 डायमेंशंस। तो ये जनरली हमें रोटेशन इन आइसोस्पिन स्पेस देता है, जैसे कि आप क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं विच इज़ अ रोटेशन इन द जो भी मीन्स आप ऑर्बिटल वाली स्टेट्स लेते हैं उनके अंदर उनके रोटेशन को कॉरस्पॉन्ड करता है। तो अगेन अब इसको रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए एक जनरल स्पिनर से जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करें तो इसको हम लिख सकते हैं ए और बी, इनके लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन A10 B01, और ये ट्रांसफॉर्म कर जाएगा यूनिटरी ऑपरेशन से टू अ न्यू स्टेट साई डैश विच इज कैन बी रिटन एज यूज जस्ट साई, और डिटर्मिनेंट निकालेंगे यू डैगर, आपको पता है इट शुड कम आउट टू बी 1, तो डेट यू dagger date u and determinant u or star means changing I2 minus I. So determinant u square is 1. So you can represent this u as exponential iota theta, जो कि सेम इक्वेशन है जो पहले भी आई थी e iota phi वाली। तो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन जो 2 डायमेंशन में होगा उसको SU2 के लिए हम एक जनरल फॉर्म अगर स्पिन मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं जो कि बहुत वेल नोन है पॉलीज के स्पिन मैट्रिसेस क्वांटम मैकेनिक्स में, u I थीटा जनरल फॉर्म में I इज़ एनी इंडेक्स नंबर और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा I
सिग्मा आई सिग्मा आर पॉली मैट्रिसेस थीटा। आप किसी भी बुक से क्वांटम मैकेनिक्स देख सकते हैं, शिफ हो या कोई और कटकलोकनाथन है या कोई भी किताब से ले लें, ये फार्मूलाज आपको मिल जाएगा। तो हम इसको अगर एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं हाफ सिग्मा आई, देन हाफ किस लिए करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन, सो कंट्रीब्यूशन टू बोथ कम्स फ्रॉम दी बोथ दी स्टेट्स। तो सिग्मा आई बाई टू सिग्मा जे बाई टू इसका कम्यूटेटर हो जाएगा पॉइजन ब्रैकेट में आयोटा एप्सिलॉन आई जे के सिग्मा के बाई टू। ये आपका सी जी कोफिशिएंट से भी आता है और ये हमें एलजेब्रा फॉर्म करता है। तो किसी भी अगर ये साइक्लिक ले रहे हैं तो ये हमें ली अलजेब्रा या साइक्लिक लेते हैं तो ये हमें ली अलजेब्रा को फॉर्म करती है, ये रिलेशन इक्वेशन नंबर 14। इसको और समझने के लिए हम एक स्पिन हाफ पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनको देते हैं, अगर इनको हम कंबाइन करते हैं तो किस तरह से कंबाइन हो सकते हैं कि दोनों स्टेट्स अप हो जाएं या दोनों स्टेट्स डाउन हो जाएं। तो ये जो स्टेट्स हैं दो, ये स्पिन के वन टोटल स्पिन को कॉरस्पॉन्ड करेगा और ये ट्रिपलेट को कॉरस्पॉन्ड करते हैं। तो S इज इक्वल टू 1 एंड इज अ ट्रिपलेट स्टेट हो जाती है। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि एक स्पिन अप हो एक स्पिन डाउन हो, तो पहली वाली का स्पिन अप और दूसरा डाउन, और एक और स्टेट बन सकती है जिसमें पहली डाउन और दूसरी अप। ये जो हैं स्पिन टोटल स्पिन जो है वो ऐड करेंगे तो ज़ीरो, और ये कॉरस्पॉन्ड करेगा सिंगलेट स्टेट्स को। तो हमें या तो 1 मिलेगा या 0 मिलेगा, और इस तरह से आप इनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उनको आप बना सकते हैं। क्योंकि 1 1 कैसे आ सकता है कि उसके अंदर पहली स्टेट भी हाफ में, दूसरे वाले भी हाफ में हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एक दूसरी जो कॉम्बिनेशन बने उसमें हाफ हाफ दोनों और हो जाए, मीन्स हाफ हाफ में रहें और वो भी हाफ हाफ में रहे। 1 0 कैसे मिलेगी, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन, ये इसका नॉर्मलाइजेशन से आता है 1/√2। तो हाफ और हाफ और दूसरी स्टेट हाफ माइनस हाफ, और इसमें और पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हाफ और माइनस हाफ पहले और फिर हाफ एंड हाफ। और ऐसे 1 - 1 कैसे आ सकता है कि दोनों हाफ और प्लस हाफ हो और इधर माइनस हाफ हो। और इस तरह 0 0 अगर स्टेट बनती है कॉम्बिनेशन से तो वो भी ऐसी बनेगी कि हाफ हाफ और हाफ माइनस हाफ एंड माइनस, जो पहले एक प्लस स्टेट थी वो अब माइनस भी हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशंस आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब ग्रुप थ्योरी करते हैं तो उसके अंदर हम एक स्पेशल साइन यूज़ करते हैं इसको ग्रुप को फाइंड आउट करने के लिए कि ग्रुप में कितने एलिमेंट्स और किस तरह से वो ट्रांसफॉर्म होंगे। तो उसके लिए क्रॉस लगा के एंड गोला लगाएंगे। तो 2 क्रॉस 2 विल, नॉर्मली हम जो मैथमेटिक्स करते हैं उसके अंदर 4 होता है, और यहाँ पे आप ये देखें कि ये हमें, क्योंकि 0 0 एक ही स्टेट है, बाकी सब में 1 जो है वो आ रहा है किसी ना किसी रिप्रेजेंटेशन में, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 1। बट क्योंकि ये ग्रुप थियोरी है, ली अलजेब्रा को कॉरस्पॉन्ड करता है, तो हम इसके अंदर एक प्लस पे गोला लगा देते हैं टू रिप्रेजेंट। सो वी हैव मीन्स 2 बाई 2 4 3 + 1। तो ये स्टेट्स जो हैं ये इस तरह से फॉर्म हो सकती हैं। तो ये ट्रिपलेट बनेगा या एक सिंगलेट होगा। तो 3 स्टेट्स इस तरह से हमें 4 स्टेट मिलेंगी। जेलमन निशिजिमा ने एक स्कीम दी थी जिससे कि हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। पहले भी इसको कोट किया है हमने, जब हमने टोटल चार्ज कंजर्वेशन की बात की और आइसोस्पिन की बात की, जब स्ट्रेननेस की बात की कंजर्वेशन के, तो कि Q टोटल चार्ज कैन बी रिटन एज I3 प्लस या IZ, जो टॉ Z जो है वो I या टॉ जो है वो आइसोस्पिन है, और B + S/2 विच बेरियम नंबर एंड स्ट्रेननेस। तो यदि S और टॉ मीन्स आइसोस्पिन एंड स्ट्रेननेस अगर सिमेट्री रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हैं तो वो ये SU2 स्पेशल ग्रुप को भी कॉरस्पॉन्ड कर देंगे, तो और उनका ये सिमेट्री ग्रुप रहेगा।
और ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस और स्ट्रेंज पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में इनवेरिएंट रहते हैं, तो इसलिए जो भी हैमिल्टोनियन इसका होगा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का, वो आइसोस्पिन के साथ कम्यूट कर जाएगा टोटल आइसोस्पिन के साथ। तो जितने भी हेड्रॉन्स होते हैं विच इंटरेक्ट वाया, सो बैरियॉन्स एंड उनसे ऊपर के पार्टिकल्स, तो जितने भी हेड्रॉन्स हैं वो सारे स्पिन के ट्रिप जो भी मल्टीप्लेट्स हैं उनको बॉल ऑन करते हैं। तो वो डिफरेंट स्टेट्स होंगी सेम पार्टिकल की, और उनके सबके मासेस सेम होंगे, जैसा कि पायोन्स 3 तरह के होते हैं एंड दे ऑल बिलोंग टू अ सिंगल पायोन स्टेट। सो ये जो है इनको डिस्टिंग्विश करना है, तोड़ना है, तो हमें आइसोस्पिन की सिमेट्री को ब्रेक करना पड़ेगा। और जब ये ब्रेक होता है तो इनके चार्जेस जो हैं वो उभर आते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस हैं उस केस के अंदर रिवील हो जाते हैं, पता लग जाते हैं, क्योंकि वो उसकी सिमेट्री को ब्रेक करते हैं। तो ये हमारा रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम इसको कंटिन्यू करते हुए SU3 ग्रुप जो होता है उसको करेंगे, और उसके बाद हम मल्टीप्लेट्स बना के एंड देन वी विल स्विच ऑन टू क्वार्क स्ट्रक्चर।